नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी अभी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पटना डूबने के कगार पर है। गंगा नदी तबाही मचा सकती है। तो वहीं बड़ी खबर है कि लालू यादव पटना आने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में 2 दिनों तक फिर से भयंकर बारिश होगी। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित बिहार के 7 जिलों में 48 घंटे तक विशेष अलर्ट है। मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर में भी बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के पटना में भी बादल छाए हैं। पटना में भी भयंकर बारिश हो सकती है। और साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों, पूरे 38 जिलों में सामान्य अलर्ट जारी किया है। यानी यहां भी बारिश हो सकती है। बिहार के सभी जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही कहा गया है कि बिहार के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली का भी खतरा है। लालू यादव की पार्टी राजद के नेता ने कहा है कि यदि आप बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपको कुर्सी पर रहने का, आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी, यदि आप बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो सत्ता छोड़ दीजिए। देखिए, राजद नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि बिहार सरकार स्वतः पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी सरकार है जहां किसी भी नियोजन या नियुक्ति को धांधली मुक्त नहीं किया जा सकता। और इसका ताजा उदाहरण एसटीटी का है। इतिहास साक्षी है कि अगर राज्य के युवा को अंधे कुएं के सिवा कुछ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ देने का विकल्प इस्तेमाल करिए। श्रीमान, आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा किए हैं, लेकिन इनको खुद ही अपने आंखों का इलाज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो देखिए, इस पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पूछा है कि खुद के आंख के चेकअप के लिए दिल्ली जाने की आपको जरूरत आखिर क्यों पड़ी? बिहार में क्यों नहीं इलाज हो सका? दूसरा सवाल इनका है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों का आपका क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम आंख दिखाने आए हैं दिल्ली। तो इनका कहना है राजद नेता सुशील कुमार सिंह का कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्या मोदी सरकार को आंख दिखाने गए हैं? और चौथा सवाल है कि कोरोना के समय आखिर कितने अस्पतालों का दौरा किया आपने? राजद का कहना है कि भाजपा और जदयू सरकार का कारनामा देखिए, अब एसटीटी का रिजल्ट में मेरिट घोटाला कर दिए हैं इस सरकार ने। और कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करिए। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि एसटीटी का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जितनी सीट है उतने ही लोग पास हुए हैं। और अब असली कांड सुनिए। रिजल्ट के 3 महीने के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया गया और क्वालिफाई नंबर वाले भी बाहर हो गए। मतलब जो लोग पास कर गए थे, जो लोग क्वालिफाई कर गए थे, उन लोगों को बाहर कर दिया गया है, जिनके लिए शिक्षा मंत्री जी ये बोले थे कि सभी पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। नौकरी तो क्या, उनको अब बाहर ही कर दिया गया। और इन सब पर अब अभ्यर्थी भड़क गए हैं। अभ्यर्थी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों में गुस्सा चरम लेवल पर है। वाह रे साहब, क्या विकास किए हो आपने, कर दिए ना कांड। देख लीजिए, बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल 100 के पार हो गया है और पटना में भी 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। और बिहार में सबसे ज्यादा पेट्रोल का रेट सीतामढ़ी, बेतिया, बांका, कैमूर, भागलपुर और मोतिहारी में है। यहाँ 100 रुपए से भी ज्यादा। और देखिए, राजधानी में जून में अब तक प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। 13 दिन तक लगातार दाम बढ़ाया गया है। हर दिन 24 से 28 पैसा बढ़ा रहे हैं इस सरकार ने। और अब अगर ये कहा जाए कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों मिलकर बिहार को लूट रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वेट हटा दें तो डीजल और पेट्रोल कितने में मिलेंगे? मात्र 27 रुपए। पेट्रोल और डीजल का रेट लगभग 27 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब 3 गुना ज्यादा दाम में बेच रही है सरकार।
बिहार में फिलहाल बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी 2 दिनों का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक बिहार में भारी बारिश हो सकती है। और इधर देखिए पटना में बढ़ा है बाढ़ का खतरा। पटना डूबने के कगार पर है। गंगा, पुनपुन व सोन खतरे के निशान के करीब है। अब पटना में भी नदियां विकराल रूप धारण कर रही है, कभी भी तबाही मचा सकती है। पटना जिले में बहने वाली गंगा, पुनपुन और सोन नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पटना में गंगा, गांधी घाट, हाथीदह, फतुहा और कई जगहों पर खतरे के निशान के करीब बह रही है। अतः पटना के भी लोग जरा सावधान रहें। पटना में गंगा और अन्य नदियां तबाही मचा सकती है। और साथ ही मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही कई निचले जगह पर पानी घुस गया है, जिससे तबाही मच रही है। तो वहीं बागमती नदी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो वहीं भागलपुर में भी गंगा नदी विकराल बनी हुई है, यहाँ कटाव जारी है। तेजस्वी यादव जी पटना आ गए हैं और पटना आते ही उन्होंने चिराग पासवान को अपनी ओर आने का इशारा कर दिए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि वे खुद तय करें, यानी चिराग पासवान खुद तय करे कि संविधान निर्माता के साथ रहेंगे या बाबा गोलवलकर के साथ। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की ओर इशारा करते हुए बोले हैं कि वे सभी जानते हैं कि लोजपा में जो कुछ हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है। और तेजस्वी यादव ने चिराग को लेकर साफ साफ कहा है कि अब चिराग को तय करना है कि वे क्या चाहते हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम हमेशा रामविलास जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी पार्टी हमेशा से ही रामविलास जी के साथ खड़ी रही है। इन्होंने कहा कि हम तब भी साथ थे और अभी भी साथ हैं। इस दौरान तेजस्वी ने इशारों में साफ कह दिया है कि चिराग के साथ वे काम करने के लिए तैयार हैं। अब इंतजार इस बात का है कि चिराग पासवान आखिर क्या फैसला करते हैं। यानी चिराग पासवान यदि आना चाहते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव इनका वेलकम करने को तैयार हैं। राजद का कहना है कि एसटीईटी के मेरिट लिस्ट में बहुत ही बड़ा धांधली हुआ है, बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। इधर देखिए बिहार के जहां शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि एसटीईटी का रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। कहा गया था कि जितनी सीट है उतने ही लोग पास हुए हैं, लेकिन अभी देखिए क्वालिफाई वालों को भी बाहर किया गया। और आप देखिए इसे देखकर हैरान हो जाओगे, जिनके 106 नंबर आए हैं वे क्वालिफाई हैं और 351 बीसी रैंक आया है। और जिसके कम नंबर हैं मात्र 82 नंबर, वे भी क्वालिफाई हैं, लेकिन इनके 321 आ गए बीसी रैंक। देखिए कम नंबर वाले ज्यादा अच्छा रिजल्ट कर गए। तो वहीं इनका देखिए ये भी बीसी से आते हैं और इनका भी 82 नंबर है, लेकिन ये क्वालिफाई ही नहीं हुए। वाह रे सरकार, मतलब गजब की धांधली हुई है। देखिए एसटीईटी रिजल्ट की कुछ बातें आप जानकर हैरान हो जाओगे। मेरिट के पहले भी उतना ही रिजल्ट और बाद में भी उतना ही रिजल्ट, तो आखिर छटने वाले स्टूडेंट आखिर गया कहां? और तो और आखिर पास स्टूडेंट को जो निकाला गया तो उसके जगह पर आखिर कौन आ गए? पहले क्वालिफाई करके बाद में नॉट इन मेरिट कर दिया गया। प्रत्येक सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कटअप आखिर क्यों नहीं जारी हुआ? देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद बोले हैं कि आंखों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली दौरा किए। तो इधर बिहार में युवा राजद नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने आंखों का इलाज 16 वर्ष पहले ही करवा लेना चाहिए था। 16 वर्षों से इन्हें दूर की कोड़ी सुशासन भी साक्षात दिख रहा था। कोरोना से कुल मृत्यु भी इन्हें 50 गुना कम ही दिख रहा है। अतः युवा राजद नेता ने प्रार्थना किया है कि दिग्भ्रमित आत्ममुग्ध आंखों के साथ अक्ल पर पड़े पत्थर का भी इलाज हो पाए। युवा राजद नेता ने कहा है कि प्रार्थना है कि दिग्भ्रमित आत्ममुग्ध आंखों के साथ इनके अक्ल पर पड़े पत्थर का भी इलाज हो जाए। तो इधर आज तक से उत्कर्ष सिंह बोल रहे हैं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बताने के लिए इतना ही काफी है। इस बार बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है और इसका ट्रेलर आपने मानसून की पहली ही बारिश में देख ही ली। इस बार बारिश और बाढ़ बिहार में तबाही मचा सकता है, तो इधर सरकार ने भी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में इस साल
3 गुना से भी अधिक बनेगा बाढ़ आश्रय गृह, और जिसमें बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए दिया जाएगा। और सबसे खास बात कि आप अपना कोरोना जांच जरूर ही करा लें, कोरोना जांच के बाद ही इसमें एंट्री मिलेगी। बिहार से अभी ही तस्वीरें भयानक आ रही है, अभी से ही लोग पलायन कर रहे हैं और आगे और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। और बिहार के इन जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, शेखपुरा, पटना। यहाँ विशेष तैयारी की जा रही है और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। और एक जरूरी सूचना आप बिहार वालों के लिए बता रहा हूं कि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप एसकेटी एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं। यहां आपको बिहार की शिक्षा से जुड़ी हर समाचार आपको मिल जाएगी, चाहे रिजल्ट हो या नए वैकेंसीज या फिर बिहार की सरकारी या प्राइवेट जॉब की जानकारी, सभी अपडेट आपको तुरंत मिलेगी। आप एसकेटी एग्जाम पर जाएं, आपकी सुविधा के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। जरा सावधान, मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि अभी 2 दिन बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है और इसके साथ ही पूरे बिहार में तेज वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आखिर बिहार के किन जिलों में वज्रपात होगा आप ये भी जान लीजिए। तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं कहा गया है कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय और साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में भी भारी बारिश हो सकती है। अब तक की बड़ी खबर है कि बिहार आने वाले हैं लालू यादव और पटना लौट चुके हैं तेजस्वी यादव और लौटते ही उन्होंने कहा कि नेता के साथ मैं बेटा भी हूं। देखिए, करीब 2 महीने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने लालू यादव की सेहत का जिक्र करते हुए बताया कि अभी उनकी सेहत स्थिर है, यानी लालू यादव अभी ठीक हैं और वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं। लालू यादव जल्द ही बिहार लौट सकते हैं, डॉक्टरों से इस बारे में बात चल रही है। और साथ ही वे इतने दिनों तक दिल्ली में थे, इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि वे नेता के साथ एक बेटा भी है और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि यदि सब कुछ सही रहा तो कुछ ही दिन के बाद लालू यादव पटना आ जाएंगे। इस भयंकर बारिश और बाढ़ के कारण अब गोपालगंज से भी तबाही की खबरें सामने आने लगी है। गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, निचले इलाके में तबाही मच गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में 2-3 फीट तक पानी भर रहा है और कई मोहल्ले, कई गलियां ऐसे हैं जहां रहना भी दुश्वार हो गया है, रहने लायक भी नहीं बना और कई जगह से लोग पलायन भी करने लगे हैं। गंडक नदी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से करीब 64 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है और इससे तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। गोपालगंज सदर प्रखंड, माझा, बरौली, सिंधवलिया, वेकुंठपुर प्रखंड के लगभग 42 गांवों में 50,000 लोग बाढ़ की पानी से घिर चुके हैं और इधर कोसी और गंगा नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इससे भी तबाही मच सकती है। बिहार में अब इलेक्शन मोड पर टीकाकरण होगा। एक दिन में 87,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 25 जून को मेगा कैंप में आप भी बन जाएं हिस्सा। अगर आप पात्र हैं और अगर आप टीका अभी तक नहीं लगवाए हैं तो 25 जून का समय हाथ से नहीं जाने दें। इस दिन प्रशासन की तरफ से मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है और इसे पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको आसानी से टीका लग जाएगा। और प्रशासन ने भी जन जन से अपील की है कि कोरोना का टीका अवश्य ही लगवाएं। हम बिहार वालों का एक ही लक्ष्य हो कि 25 जून की तैयारी कोरोना पर पड़ेगी भारी।